मोहब्बत नहीं करती है तुमसे, ना कल करती थी, ना आज करती है और ना ही आइंदा करेगी। पता नहीं किस जहन्नम में से राज ने अपनी लड़की छोड़ दी। लग रहा है जैसे अब तक मैं अधूरा था और फाइनली जाके वो मुकम्मल हो गया। अरे वो अपना निहाल है ना, उसको मिट्ठू के गुंडे ढूंढते फिर रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। ऐसा मरकजी सिंगार नहीं कि तुम अपनी मर्जी से चीजें करोगे। मैं उनसे काम मुकम्मल करवाता हूँ। हुमायूं, काम घर दोनों साथ चलाने होते हैं। ये कोई तुम्हारा अगर मुझे रात भी गुजारनी पड़े मैं वो भी कर दूँ। देखेंगे कि निहाल के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और उसे ढूंढते हुए उसके घर तक आ जाते हैं। जब निहाल देखता है वो फ़ौरन ही माहिन को लेकर अंदर चला जाता है। मल्लेदार जब लोग देखते हैं कि वो गुंडे निहाल के पीछे आए हुए हैं तो वो आपस में बातें कर रही होती हैं, कहती हैं कि कैसे सराज साहब ने अपनी बेटी को जहन्नुम में फेंक दिया, क्योंकि ये लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक आवारा लड़का है, जिसकी वजह से अभी तक तो माहिन को इस चीज़ की समझ ही नहीं आ रही थी। वो तो यही समझ रही थी कि ये उसका प्यार करने वाला शोहर है, लेकिन जब उसे इस चीज़ की खबर होगी कि ये तो एक अच्छा इंसान ही है तब वो पछताएगी। लेकिन अब फिर कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि वो बहुत देर होगी। और दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि गुलेरुख आती है हुमायूं के पास और हुमायूं को कहती है कि हुमायूं तुम इतना देर का क्यों कर रहे हो काम को और घर के मसलों को एक दूसरे के होना अलग रखना चाहिए। और दूसरी बात ये तुम्हारा श्रृंगार नहीं है कि जब चाहे तुम करो और जब चाहे ना करो। इस पर आगे से हुमायूं से कहता है कि गुलेरुख को कि आप परेशान ना हो, आपको वक्त पर ही ऑर्डर कंप्लीट मिलेगा, बेशक मुझे रात ही लगानी पड़े। लेकिन वो उसे कहती है कि जो भी हो, जो भी मसाइल हैं तुम्हारे घर में चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें चाहिए कि तुम अपने काम को और उन दोनों मसाइलों को अलग रखो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि गुलेरुख जब घर जाती है और अपनी माँ से बातें कर रही होती है तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि माहिन उससे मोहब्बत नहीं करती, ना ही कल करती थी, ना ही आज और ना ही कल करेगी। ये